नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला हापुड़ की ब्लॉक धौलाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बझेरा कला में इन दिनों बदलाव की दस्तक सुनाई दे रही है। यहाँ एक नाम चौपाल से लेकर गलियों तक चर्चा में है। मोहम्मद इस्तिकबाल उर्फ मलूक बिना किसी पद पर रहे लेकिन जन सेवा की मिसाल बनकर उभरे मलूक ने वर्षों से ग्रामीणों के सुख दुख में साथ निभाया है। तहसील, कचहरी या पुलिस से जुड़ी परेशानियां हों, हर मोर्चे पर वे ग्रामीणों के साथ खड़े दिखाई दिए। गांव में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी तो उन्होंने खुद के खर्च पर सफाई करवाई। विवाद बढ़े तो अपने घर पर दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया और लोगों को थाने कचहरी की दौड़ से बचाया। अब प्रधान पद की दावेदारी के साथ उनका विजन भी सामने है। डिजिटल लाइब्रेरी, खेल मैदान, नाली गली सुधार, तालाब सौंदर्यीकरण और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था उनके एजेंडे में शामिल है। साथ ही वे पंचायत को दलाली मुक्त बनाने और हर पात्र तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। बझेड़ा कला में इस बार मुकाबला सिर्फ पद का नहीं, भरोसे और बदलाव का माना जा रहा है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता का विश्वास किस ओर जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला के धौलाना ब्लॉक अंतर्गत बझेरा कला पंचायत में मौजूद है। यहाँ बात करें तो एक ऐसे युवा प्रत्याशी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम मलूक के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका क्या है कि शुरू से समाज सेवा करने का प्रयास रहा है और उस पर निरंतर ये चलते भी रहे हैं। तो आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मलूक जी आपका। मेरा नाम मलूक है जी। मैं बझेड़ा कला से और ब्लॉक धौलाना और जिला हापुड़ से जी। मलूक जी, क्या कुछ ऐसा रहा आपके पास में? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। बहुत सारे लोग कमाने के मंशा से प्रधान बनते हैं और बहुत ऐसे लोगों का सोच होता है कि कमाई को दरकिनार करके समाज सेवा के हक से अपना वो प्रधान पद की चुनाव लड़ते हैं। आपका क्या सोच है? मेरी ये सोच है जी, मेरी कम से कम लगभग 38 से 40 साल एज है जी। बिल्कुल। और जितने भी मेरे उम्र के लड़के हैं और मुझसे भी बड़े, जी जी जी, जब से अब तक हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। और इसी तरीके से कुछ लोगों ने, कम से कम 800 से 1000 लोगों ने मुझसे कहा कि अब तो 40 से 50 साल होने जा रहे हैं, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ और अब के आप खड़े हो, आपके पास सब कुछ है ऊपर का दिया हुआ। हमें यकीन है, पूरा भरोसा है आप पे, हम विश्वास करते हैं आप इसमें कोई खाओगे नहीं, लेकिन जो भी करोगे गांव के विकास के लिए ही करोगे। अभी आपका गांव जब हम आए हैं तो देख रहे हैं लगभग 20 से 25 साल पीछे है और गाँव की अपेक्षा। जी बिल्कुल पीछे है, क्योंकि हमारा गांव अशिक्षित है और शिक्षा के अभाव में सबसे पीछे है। अच्छा। इसी तरीके से हमारे यहाँ कोई भी ऐसा अभी तक प्रत्याशी नहीं हुआ जो हमारे गांव और क्षेत्र का विकास कर सके। यानी जो पहले से जो रहे वो लोग शिक्षा पे ध्यान नहीं दिए। नली गली की स्थिति ऐसी है और जो देखने पे भी पता चलता है, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक जो भी प्रत्याशी हुआ है वो शिक्षित नहीं है जी, मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर शिक्षित होते तो हमारे गांव में जिस चीज की जरूरत है आज तक हमारे गांव में वो तो हुआ ही नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है जी, बिल्कुल, हॉस्पिटल है, अच्छा, सोसाइटी है, लेकिन सब कागजों पे। जी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, कागजों में है, लेकिन वो वैसे है मौके पे नहीं है, लेकिन कागजों में चल रहा है। एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। देखा जाए तो इनके यहाँ एक अस्पताल है, लेकिन वो अस्पताल सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड पे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही इलाज होता है। कागजों में इलाज होके पेशेंट ठीक भी हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, पीछे जांच भी हुई ही, अब उसमें आए थे जांच करने के लिए, सर्वे किया उसका, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो भी उसके प्रधान के वहां जाके और वो भी वापसी चले गए। जो जैसे था वैसा का वैसा ही रह गया। अच्छा, ये घर घर अब नल जल की व्यवस्था है, और तो क्या उसके अंतर्गत लोगों को उसका टंकी का पानी वगैरह मिल पा रहा है? हमारे यहाँ एक टंकी है जी,
जो हमारे यहाँ के ठेकेदार हैं उन्होंने भी मना किया था कि ये जहाँ टंकी लगी हुई है ये जगह ठीक नहीं है। जो तुम्हारे गांव की जो टॉप है, जो टॉप लेवल है और टंकी का टॉप बिल्कुल एक लेवल आ रहा है, यहाँ जगह टंकी के लिए ठीक नहीं है। उसका पानी किसी ने भी अभी तक एक घूंट यूज में नहीं लिया। यानी कि जल मीनार खड़ा है, सब कुछ खड़ा हो चुका है, लेकिन उसका पानी कोई आज तक पिया ही नहीं। कुछ नहीं पिया जी। यानी कि देखा जाए तो उसमें भी पैसे की भरपूर गबन की गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी सुनने में आया प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे पंचायतों में 20,000, 25,000, 50,000 घूस लिया जाता है। क्या आपके पंचायत में भी ऐसा हुआ है? हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास तो आए हैं लेकिन मुझे नहीं, ना ही मैंने देखा है और ना ही मैंने किसी से सुना है कि यहाँ आवास बने हैं। ओहो, यहाँ कोई आवास नहीं बना। शौचालय का लाभ मिल पाया या नहीं? रही बात शौचालय की, इसमें शौचालय का भी अभी तक कोई लाभ नहीं मिला पंचायत वासियों को। जी, किसी को भी शौचालय का लाभ मिला ही नहीं। अच्छा, क्या आप अगर आते हैं, जीत करके आते हैं, तो क्या पूर्णतः वो जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, ये सब और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लाने का प्रयास करेंगे? मैं पब्लिक ने, जनता ने इसीलिए चुना हूं जी। मेरे पास 800 से 1000 आदमी आए, मुझसे ये कहा आप गांव का विकास कराओ, और मेरा मन है, मैंने उनसे बताया आपके यहाँ मैं सब कुछ शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों पे काम करूंगा। हमारे यहाँ एक ऐसा तालाब है जिससे कि कम से कम वो 70 बीघे का तालाब है हमारे यहाँ। 70 बीघे का? हाँ, जो कि आज अभी तक, पहले तो वो खेतों से 2 फुट नीचे था, अब खेतों से 2 फुट ऊपर हो गया। उसमें गांव का पानी नहीं जाता, उसमें सब पानी स्टॉक हो रहा है और उसी के तरीके से कम यहाँ कई साल हो गए उससे जल भरे हुए को, उससे जो चोए में पानी सोतों से मिल गया और यहाँ सब हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं। अच्छा, वो उस गंदगी की वजह से हेपेटाइटिस सी है। 700 से ऊपर ही इसकी DTS आती है, चेक करवाते कभी भी, कोई भी करा लो। अच्छा, यानी आपका पहला सोच ये रहेगा कि वो गंदगी मुक्त तालाब की साफ सफाई करके एक बढ़िया सा रूपरेखा देना। हाँ जी, मेरे तो मन की बात यही है। मैं तो यही कहूंगा कि पहले वो तालाब साफ कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर गांव में पूरे में साफ सफाई करानी है, और फिर शिक्षा के लिए एक इंटर कॉलेज अलाउड कराना है, और किसानों के लिए ये जो होते हैं ये खाद गोदाम की जरूरत है हमारे यहाँ जी। बिल्कुल और हॉस्पिटल कागजों में है, लेकिन वो भी हमें बनवाना है। यानी कि आप उसे चाहते हैं कि जो भी चीज सिर्फ कागजों में सिमट करके रह गया है और उसे पूर्णतः अपने पंचायत में लाना चाह रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है एजुकेशन के लेकर के, और इनका एजुकेशन के लेकर के काफी, चूंकि जब हमारी टीम आई है तो यहाँ भी इनके बच्चे को मैंने देखा पढ़ते हुए और बढ़िया से पढ़ रहा था। तो इनका सोच है कि पूरे पंचायत शिक्षा से परिपूर्ण हो, और शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी कमेगी, रोजगार मिलेगा बच्चों को भी, और बाहर भीतर काम कर पाएंगे, अच्छी कंपनियों में भी या सरकारी जॉब भी कर पाएंगे। तो देखा जाए तो इनका ये बहुत बड़ी सोच है। और इंटर कॉलेज बनवाने की सोच क्या है कि बहुत सारी बच्चियां 8th तक तो पढ़ लेती है, आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। अब बाहर जाने के क्रम में आजकल की स्थिति खराब है, काफी खराब है, और बहुत ऐसे गार्जियन है जो उस परिपूर्ण ना होने के वजह से वो बाहर भेज नहीं पाते, जिसके वजह से वो अशिक्षित रह जाती है। और तो इनका पूरे तरीके से ये प्रयास है कि इंटर कॉलेज हो, ताकि यहाँ की बच्चियां भी आगे की शिक्षा ले सके। क्या जी? बिल्कुल यही है जी। हमारे यहाँ से कम 1000 से 2000 बच्चे बाहर जाते हैं, और जो बच्चियां हैं तो उन्हें वे भेज नहीं पाते, इसलिए हमारा जो इंटर कॉलेज का समय खराब चल रहा है काफी। बच्चे लोग गलत कमेंट भी करते हैं, इसके वजह से भी लोग नहीं भेज पाते। बहुत ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो चाह करके भी आगे नहीं भेज पाते हैं। जी, बहुत ऐसे हैं लोग गरीब हैं जो बेचारे वो पढ़ा नहीं पाते और आगे भी नहीं भेज पाते, उनके लिए जाने के लिए कोई संसाधन नहीं होते, और इसलिए वो गांव में ही अगर इंटर कॉलेज बनेगा तो इंशाल्लाह। और कुछ पंचायतों में ऐसा देखा गया है कुछ दलालों के द्वारा
एक दूसरे से लड़ाई करवा करके बीच का मलाई खाने का काम होता है। तो इसके लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए हम गांव को दलाल मुक्त गांव बनाना चाहते हैं जी। जो दलालों का इसमें काम ही न रहे, क्योंकि इनका काम होता है एक दूसरे से झगड़े करवाना और मलाई लूटना। चूंकि वो लोग क्या करते हैं कि आपस में लड़ाई करवा करके मैटर थाने से लेकर के कोर्ट तक पहुंचाते हैं और बीच का मलाई खाते रहते हैं। तो आप चाहेंगे कि पूर्णतः दलाली मुक्त पंचायत बने? हाँ जी, बिल्कुल दलाली मुक्त यानी पंचायत बननी जो भी चाहिए। झगड़ा वगैरह होगा उसका निपटारा स्वयं बैठ करके सभी के सामने में हो जाए, आपस में मिल करके रहे। जी, मैंने अब भी, चलो ये तो अब मेरा नहीं, नाम आ बोल गया, सकते हाँ, हैं, चूंकि ये तो मेरा नाम अब आ गया, लेकिन मैंने अब से 4 साल पहले से पब्लिक के बीच में जो भी मेरे पास आया है और मैंने उनके 24 घंटे उनके साथ खड़ा हूँ, कोई रात हो बिरात हो, 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, और जो भी मुझसे मेरे बस के जो मेरे लायक काम है मैंने उनके कराए हैं। और जितने भी अभी तक यहाँ कम से कम 20 से 30 झगड़े हो गए हुए, मैंने अपने यहाँ बैठ के आपस में यही निपटारा ये करा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर अब आप जितने तमाम दर्शक देख रहे हैं, अब बात करें तो झगड़ा होने के बाद में क्या होता है, एक दूसरे दोनों परिवार पूरे तरीके से लॉस में चले जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? थाना और प्रशासन, कोर्ट कचहरी, और इसका चक्कर जब लगता है तो आप पहले तो काम धंधा छोड़ करके आपको जाना पड़ता है और इन चीज़ों से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी काम किए हैं, जब प्रधान ना रहते हुए भी बहुत सारे लोगों का निपटारा झगड़े का ये स्वयं रह करके करवाने का कार्य किए हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी गांव वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं। जी अगर आपने मुझे कामयाब बनाया जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव में शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह चरम पे आएगी। और ये जो नाली गली कूचे गंदे पड़े हैं, इनमें बिल्कुल साफ सफाई का काम होगा और शिक्षा का काम होगा और स्वास्थ्य का काम होगा। और जो भी आपस में जैसे अनबन हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, इंशाल्लाह वही बैठ के बिना थाने के अपने यहीं उसका निपटाने का काम करा जाएगा।